start again. It's a redskin. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंपनी इशू ऑफ शेयर के टॉपिक फॉरफिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज हम लोग मेनली फॉरफिटेड के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसमें दोनों सिचुएशन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एट पर और एट प्रीमियम, दोनों सिचुएशंस को ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन आपका अराउंड 3 मार्क्स का आता ही आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये चीज़ें आपको आगे प्रोराटा जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें भी हेल्प करेंगे, तो आप इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। तो हम बात करते हैं फॉरफिट ऑफ अ शेयर एंड री इशू ऑफ अ शेयर की। ठीक है, ध्यान रखिए, फॉरफिटेड का मतलब होता है जब्त करना। अब आपके मन में ये बात आएगी कि जब्त करना, कंपनी शेयर अगर जब्त करती है तो क्यों जब्त करती है और कैसे जब्त करती है। इन केस अगर हम कंपनी के शेयर्स को परचेज़ करते हैं और अगर हम कंपनी को पैसा देना बंद कर देते हैं तो कंपनी को राइट है कि वो हमारे शेयर्स को जब्त कर लें। दैट मीन्स कि जितना पैसा भी हम दे चुके हैं कंपनी को वो पैसा फॉरफिट कर दिया जाता है और जो पैसा रेस्ट ऑफ दी बच जाता है वो आपका कॉल्स इन एरियर या फिर अनपेड कॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले एट पर की कंडीशन में एक्स एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर है, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल, उसने अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया है। अगर मैं बात करूं, एक शेयर 10 रुपीज़ का है, कंपनी ने एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट कॉल पे 2 एंड सेकंड कॉल पे 1 रुपीज़ मांगा है, यानी टोटल 10 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो शेयर होल्डर है वो फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल, यानी कि उसने अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया। तो उसने दिया क्या है, एप्लीकेशन। कंपनी क्या करेगी, उसके एप्लीकेशन के पैसे को फॉरफिट कर लेगी, यानी कि जब्त कर लेगी। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट पे फेल हो जाता है तो बाकी की कॉल्स भी उसकी फेल ही मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने अलॉटमेंट दे दिया बाद में आप फर्स्ट कॉल दे दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप अलॉटमेंट पे फेल होते हैं तो बाकी का भी आपका फेल माना जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे फॉरफिट की एंट्री क्या होगी। सबसे पहले फॉरफिट के टाइम पे जन एंट्री पास करनी है आपको, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन उसके बाद 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, शेयर कैपिटल में आपको कॉल्ड अप दिखाना होता है, यानी कि कंपनी जितना पैसा आपसे मांगती है। तो यहाँ पे फुल्ली कॉल्ड अप है, यानी कि पूरा का पूरा 10 रुपीज़ कंपनी ने मांगा है। तो 1000 शेयर के हिसाब से 10 रुपीज़, यानी कंपनी 10,000 मांगती है। फॉरफिटेड में जितना पैसा शेयर होल्डर पे कर चुका है, यानी कि उसने एप्लीकेशन दे दिया था तो 1000 इंटू 3000 रुपीज़ फॉरफिटेड। अलॉटमेंट पे उसने कितना नहीं दिया, 4 रुपीज़, तो 1000 इंटू 4। फर्स्ट कॉल पे उन्होंने 2 रुपीज़ नहीं दिया, यानी 1000 इंटू 2। फाइनल कॉल पे उन्होंने 1 रुपीज़ नहीं दिया, यानी 1000 इंटू 1। तो ध्यान रखिएगा, 10,000 आपका शेयर कैपिटल, ये 3000, 4000, 2000 एंड 1000, 3000 आपका फॉरफिटेड अमाउंट है। ठीक है, इसके बाद कंपनी क्या करती है, शेयर को री इशू करती है। अब देखो, री इशू के टाइम पे 2 बातें हैं, या तो कंपनी सारे के सारे शेयर री इशू करेगी और या फिर कंपनी कुछ शेयर जो फॉरफिटेड किए हैं वो री इशू करती है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि सारे के सारे शेयर कंपनी ने री इशू नहीं किए हैं। आउट ऑफ 600 शेयर वर री इशूड एट 8 पर शेयर, मतलब कंपनी 1000 शेयर तो फॉरफिट करती है बट कंपनी री इशू कितना कर रही है, 600 शेयर। ठीक है, तो आपने बेचा कितने का, 8 रुपीज़ का, तो आपको लॉस कितने का हो रहा है, 2 रुपीज़ का। तो री इशू के टाइम पे एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शेयर कैपिटल में पेड अप यानी कि कॉल्ड अप आता है, क्योंकि पेड अप का मतलब ही क्या होगा, कॉल्ड अप। तो फिलहाल यहाँ पे कंपनी ने 600 के हिसाब से पूरा का पूरा 10 यानी कि 6000 मांगा। 600 इंटू 8 यानी 4800 रुपीज़ कंपनी को आ चुके हैं और 600 इंटू 2 यानी कि 1200 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, लॉस जो भी होगा वो आप फॉरफिटेड के नाम से दिखाएंगे। ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा कि जो फॉरफिटेड के टाइम पे जो फॉरफिटेड अमाउंट होता है वो आपका एक तरह से बेनिफिट है कंपनी के लिए, और बाकी जो री इशू के टाइम पे जो लॉस हो रहा है जिसे आपने फॉरफिटेड से दिखाया वो आपके लिए लॉस है। तो फाइनली इस फॉरफिटेड अमाउंट में से ये वाला फॉरफिटेड माइनस करके हमें कैपिटल रिजर्व में दिखाना होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए कि 1000 शेयर का फॉरफिट अमाउंट है और आपने री इशू कितने किए हैं, 600 शेयर। तो जब कभी भी आप री इशू कम शेयर करते हो तो जितने शेयर आपने री इशू किए हैं उतने शेयर का अमाउंट आपको ऊपर कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी अगर आपने 600 शेयर री इशू करे हुए तो आपको 1000 शेयर्स का नहीं बल्कि इसे 600 शेयर के फॉरफिटेड अमाउंट को आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये करना है, ध्यान से देखिए, फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ 600 शेयर। हम क्या करेंगे, 600 को ऊपर रखेंगे,
1000 जितने शेयर का अमाउंट हमें पता है वो नीचे, और 1000 शेयर का फॉरफिट अमाउंट कितना था 3000, उसे आपको मल्टीप्लाई में लेना है। इसे आप कैंसिल करोगे तो 1800 आएगा, यानी कि 600 शेयर का जो अमाउंट होगा वो नियर अबाउट 1800 रहा होगा। तो सपोज यहाँ पे 1800 रहा होगा, उसमें से एडजस्ट कितना हो गया 1200। तो अगर मैं 1800 में से 1200 माइनस करूँ तो हमारा 600 कैपिटल रिजर्व हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका फॉरफिटेड का पहला केस है, एट पर वाली सिचुएशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं एट प्रीमियम के केस की। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए। फॉरफिटेड एट प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब होता है कि वो अमाउंट जो कंपनी आपसे एक्स्ट्रा लेती है। ध्यान रखिएगा, फॉरफिटेड एट प्रीमियम का मतलब ये होता है कि प्रीमियम वो अमाउंट होता है जो कंपनी हमसे एक्स्ट्रा लेती है। जैसे 10 रुपीज़ का शेयर है और 20% का यहाँ पे प्रीमियम है, तो दैट मीन्स कि 10 पे 20% 2 रुपीज़ होता है, यानी कि शेयर हमारा 12 का हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट ध्यान रखिएगा जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट पे होता है, अगर कुछ भी आपको मेंशन नहीं है। ठीक है, अदरवाइज कंपनी प्रीमियम कहीं भी मांग सकती है। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखिए। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 5, फर्स्ट कॉल पे 3 एंड सेकंड कॉल पे 1 रुपीज़ मांगा हुआ है, यानी टोटल कितना बनता है 12 रुपीज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि अलॉटमेंट 5 नहीं है, ये 3 रुपीज़ रहा होगा, लेकिन 2 रुपीज़ का यहाँ पे प्रीमियम पहले से इंक्लूडेड है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं सिचुएशन क्या होगी फॉरफिटेड की। ध्यान रखिएगा, इसमें 2 तरह की सिचुएशंस आपको जाननी होगी। इन केस जो शेयर होल्डर है क्या वो प्रीमियम दे चुका है या फिर वो प्रीमियम पे फेल हो गया है। अगर वो शेयर होल्डर प्रीमियम पे फेल हो जाता है तो हमें प्रीमियम का इफेक्ट दिखाना होगा, और इन केस अगर वो प्रीमियम पेड कर चुका है तो हमें प्रीमियम का इफेक्ट नहीं दिखाना है। तो हम यहाँ पे वो एग्जांपल लेके चलते हैं जिसमें वो प्रीमियम पे फेल हो गया है और हमें प्रीमियम का इफेक्ट दिखाना होगा। जैसे एक्स हैव अ 1500 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल, उसने अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया, और आपको पता है कि अगर वो अलॉटमेंट नहीं देगा दैट मीन्स उसने प्रीमियम भी नहीं दिया, तो हमें प्रीमियम का इफेक्ट दिखाना है। और बाद में कंपनी क्या करती है, हिज शेयर फॉरफिटेड एंड री इशूड 1000 शेयर एट 11 पर शेयर। कंपनी ने 1000 शेयर को री इशू किया, वो भी 11 रुपीज़ में। ठीक है, यानी जब अपनी कंपनी ने बेचा तो 1 रुपीज़ का कंपनी को प्रीमियम रिसीव हो रहा है। ठीक है, हम बात करते हैं फॉरफिट की एंट्री। तो ध्यान रखिए, एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ध्यान रखिएगा प्रीमियम यहाँ पे लॉस है और प्रीमियम लॉस है, इसलिए उसे क्या करेंगे आप डेबिट करेंगे। ठीक है, तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल एंड 2 शेयर फाइनल कॉल। ध्यान रखिए प्रीमियम को हम इसीलिए डेबिट कर रहे हैं क्योंकि प्रीमियम पे वो फेल हो रहा है। ठीक है, अब हम अमाउंट फिल करते हैं। 1500 शेयर है, कंपनी ने पूरा 10 मांगा यानी 15,000, प्रीमियम में 1500 2 यानी कि 3000, फॉरफिटेड में जितना पैसा वो दे चुका है, आपको पता है कि उसने एप्लीकेशन पे कर दिया था, तो 1500 × 3 यानी 4500, अलॉटमेंट पे उसने 5 रुपीज़ नहीं दिया इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो यहाँ पे 1500 × 5 यानी कि 7500, फर्स्ट कॉल पे आपका 1500 × 3 यानी 4500 नहीं आया, देख सकते हैं आप, और सेकंड कॉल आपकी 1 रुपीज़ है, तो 1500 × 1 यानी कि 1500 उसने नहीं दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आपकी फॉरफिटेड की एंट्री हो जाती है। नेक्स्ट आप बात करेंगे री इशू के टाइम पे क्या होगा। कंपनी ने 1000 शेयर री इशू किए थे, वो भी 11 रुपीज़ में। यहाँ पे आपको पहले से मेंशन है 1000 शेयर एट 11 पर शेयर। ओके, तो आप 1000 शेयर बेच रहे हो 11 रुपीज़ में, यानी कंपनी को क्या हो रहा है 1 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, और वो प्रॉफिट हमें सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से दिखाना होगा। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 1000 × 11 यानी कंपनी को 11,000 रुपये मिल गए, 1000 × 10 यानी कि कंपनी के पास 10,000 आना चाहिए था, 1000 × 1 यानी कि 1000 का सिक्योरिटी प्रीमियम। अब हम शेयर फॉरफिटेड डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में जब अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे तो फिर से सेम सिचुएशन है। आपने फॉरफिट तो 1500 किया, लेकिन आपने री इशू कितना किया है 1000, तो अगर आप कम शेयर री इशू करते हो तो जितने शेयर आपने री इशू किए हैं उतने ही शेयर का अमाउंट आपको कैलकुलेट करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ 1000 शेयर, आप 1000 का निकालने वाले हो तो इसे ऊपर 1500 शेयर का अमाउंट आपको पता है 4500, वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसे कैंसिल करेंगे तो 3000 बनता है। आपको पता है कि 1000 शेयर का अमाउंट 3000 हो गया, जबकि यहाँ पे जब हमने री इशू किया तो यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा 3000 है,
री इशू के टाइम पे कुछ भी नहीं है तो पूरा का पूरा 3000 हमारा कैपिटल रिजर्व हो जाता है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलमोस्ट आता ही आता है और ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन प्रोराटा में भी हेल्प करेगा, तो इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है इसलिए वॉइस प्रॉपर नहीं होगी, बट आप फिर भी ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप समझने की कोशिश करें। और डेफिनेटली वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, कंटेंट्स हैं, वो हम आपको देते रहेंगे। और नेक्स्ट हम लोग प्रोडाटा को लेकर के टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। अगली वीडियोज़ में आपको डेफिनेटली शेयर किया जाएगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा और अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।